नगर निगम में जितनी भूमिका महापौर और उप महापौर की होती है, उतनी ही भूमिका में जो विपक्ष के रूप में भूमिका निभाने वाले होते हैं नेता प्रतिपक्ष। तो अभी नेता प्रतिपक्ष के पदभार है वो रूपेंद्र सिंह झगीना जी को मिला है। अभी तक ये पार्षद थे, अब ये नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नगर निगम की बैठकों में नजर आएंगे। कई बार विभिन्न मुद्दों पर विरोध करते हुए भी ये बोर्ड की बैठकों में दिखाई दिए, चाहे वह सफाई व्यवस्था को लेकर हो, चाहे किसी अन्य व्यवस्था को लेकर हो। इन्होंने लगातार कई बार नगर निगम की जो कार्यशैली है उस पर आवाज़ बुलंद की थी। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई नगर निगम नेता प्रतिपक्ष बनने पर। क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को देखते हुए? धन्यवाद आपके लिए, बधाई देने के लिए। मेरा सबसे पहले भरतपुर शहर की जो जनता के साथ आज की डेट में नगर निगम में जो व्यवहार बना हुआ है, जो कार्यशैली है, उसको सुधारने के लिए, जागरूक करने के लिए रहेगा। आज की डेट में नगर निगम की जो प्रमुख 4-5 जिम्मेदारियां हैं उनको किसी को भी ठीक तरह से नहीं निभा पा रहे हैं। 2.5 वर्ष बोर्ड को बने हुए हो गया। सफाई व्यवस्था प्रमुख व्यवस्था होती है, लाइट व्यवस्था प्रमुख व्यवस्था होती है, और उसके बाद कहीं फायर ब्रिगेड का सिस्टम होता है, अग्निशमन की व्यवस्था होती है। नगर निगम में किसी प्रकार की कोई महामारी नहीं फैले, बीमारियां नहीं फैलें, स्वच्छता रहे, ये बहुत सारी जिम्मेदारियां ये शहर की सरकार होती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से ये बोर्ड बना है तब से कोई भी महापौर साहब और कोई भी नगर निगम का प्रशासनिक स्तर पर इस तरह का प्रयास नहीं हुआ कि कहीं वार्ड वाइज जाके समस्या को जानने का प्रयास करें, व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करें, धरातल पर क्या समस्या जनता को आ रही है और क्या उसमें सुधार किया जाए, ये प्रयास करें। इन्होंने बड़े लंबे लंबे वादे किए थे कि बहुत योग्य और पढ़े लिखे लोगों को हमने इस पद पर बैठाया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनको यहाँ की न तो भौगोलिक स्थिति का पता है और न ठीक से यहाँ की जनता की समस्याओं का पता है। हमने कई बार प्रयास किया अवगत कराने का, लेकिन इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती। इसलिए मेरा यह प्रयास रहेगा कि आम पब्लिक के साथ जिस प्रकार का व्यवहार और कुठाराघात उनके हितों पर किया जा रहा है, उनके कर्तव्यों का हनन हो रहा है, उस जनता के पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है उसका सदुपयोग हो और जनता को उसका लाभ मिले, इसके लिए मैं संघर्ष करूँगा और सबको जागरूक करूँगा। जैसा भी रूपेंद्र झगीना जी ने बताया कि पद पर कोई भी जनप्रतिनिधि आसीन होने के बाद में उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि वह जनता के बीच जाकर के जनता की समस्याओं को जाने और धरातल पर रहकर वो अपनी कार्य योजना का उनको लाभ पहुंचा पाए। अब मानसून आने वाला है, नगर निगम की जो है हर बार जो बाहरी कॉलोनियां हैं उनमें जल भराव की एक विकराल समस्या है। 2-3 महीने तक वो लोग जल भराव की समस्या से जूझते रहते हैं। उन लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे? मैं विगत 2 महीने से इस पर प्रयासरत हूँ। मैं नगर निगम प्रशासन और नगर निगम के जितने भी अधिकारी कर्मचारी उन सबको कई बार चेता चुका हूँ और आग्रह भी कर चुका हूँ। मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप पार्षद को और वहाँ उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को, जिनको वहाँ का नॉलेज है, जानकारी है, उनको साथ लेके जो आपने ठेके लगाए हैं नाले साफ़ करने के, उन ठेकों की मॉनिटरिंग करें। और जहाँ पे अब बहुत तेज़ी से इस समय शहर में CFCD और नालियों पर अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, उसके लिए निकलें। लेकिन तो नगर निगम में से न तो कोई कहीं अतिक्रमण रोकना चाहता है, क्योंकि जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं वो जो सत्ता आसीन लोग हैं, उन्हीं के आसपास के लोग हैं, उन्हीं को लाभान्वित किया जा रहा है। शहर की सड़कों को गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जो निर्माण करने वाले ठेकेदार हैं वो भी उनसे जुड़े हुए हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अब अगर ये नहीं चेती जनता तो भविष्य में भरतपुर एक नरक की तरह हो जाएगा। पानी की कहीं निकासी नहीं बचेगी, कोई देखना नहीं चाहता। टेंडरों में बहुत धांधली हो रही है, कोई मॉनिटरिंग नहीं कराना चाहता। संबंधित वार्ड पार्षद को तो ये पता नहीं लगने देना चाहते कि नगर निगम कर क्या रहा है और क्या करना चाहता है। कभी कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है। तो मैं सब लोगों को साथ लेके लोगों की समस्याओं का समाधान करूंगा। अगर नगर निगम अपने स्तर पर नहीं करेगा तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और आम कार्यकर्ता जो समाज सेवी हैं उनको लेके हम उनको सहायता उपलब्ध कराएंगे निश्चित रूप से, और सबको जागरूक करेंगे और ये पैसे के दुरुपयोग को रुकवाएंगे। एक आखिरी सवाल, जिस एकीकृत सफाई व्यवस्था को लेकर के आप लगातार नगर निगम में विरोध जताते हुए नजर आए थे, आपकी जो विपक्ष के जितने भी पार्षद थे उन लोगों ने एक गुट बना लिया था इस सफाई व्यवस्था के विरोध में। कई पार्षद चंडीगढ़ टूर पर भी गए। 1 जुलाई से वही सफाई व्यवस्था यहाँ भरतपुर नगर निगम में लागू होने वाली है, तो उसके लिए क्या आपकी आगे की प्रक्रिया रहेगी? देखिए, मैंने उस समय पे भी सफाई व्यवस्था में मैं
अगर कोई नया जनता के हित में और शहर के हित में कहीं कोई अगर भला और या कोई नया सुधार होता है तो मैं उसके साथ रहता हूँ। लेकिन जब सभी पार्षदों ने उस व्यवस्था का विरोध किया और ये प्रस्ताव लाया गया कि 21 सदस्यीय एक कमेटी बना के और किसी भी शहर में सफाई व्यवस्था को देखने का प्रयास किया जाएगा, तो जब वो सफाई व्यवस्था दिखाने के लिए लेके गए चंडीगढ़, तो वहाँ भी मैनुअली मोस्टली काम हो रहे थे। वहाँ मुझे ऐसी कोई एक आध जगह छोड़ के मशीनीकृत सफाई व्यवस्था नहीं लगी कि इस तरह बजट को तिगना कर दिया जाए। फिर भी हमने आके महापौर साहब से निवेदन किया था कि एक बार इस पर विचार किया जाए, और उन्होंने कहा इसमें जियो ट्रैकिंग बढ़ाई है, इसमें और सारी व्यवस्था की है। लेकिन हमने उनको ये आग्रह किया कि जब हमारे लेखा अधिकारी ने 12.68 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष की जो इस प्रोजेक्ट की लागत निर्धारित की थी, उसके बाद महापौर साहब ने इसको विस्तृत डीपीआर बनवाने के लिए पुनः फाइल को चलवा दिया और एक प्राइवेट कंसल्टेंसी द्वारा उसी लागत को 60 करोड़ रुपए 3 वर्ष का कर दिया गया। जबकि वो कंसल्टेंसी एक कंपनी विशेष को लाभ देना चाहती थी, और वो कंपनी लियो सर्विसेज है, जिसकी जहाँ सर्विस चल रही थी चंडीगढ़ में, तो एक प्लान्ड तरीके से, सुनियोजित तरीके से उसी जगह को तो पार्षदों को घुमाने के लिए लेके गए और उसके बाद उसी कंपनी को ठेका दिया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि इनकी पहले से बनाया हुआ प्लान था और मंशा क्लियर थी। लेकिन अब इन्होंने जो भी कर लिया है जनता के हित के लिए, अब अगर ये अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं तो हम रोड पर आकर संघर्ष करेंगे और जनता के पैसे का बिल्कुल दुरुपयोग नहीं होने देंगे। तो ये थे हमारे साथ में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रूपेंद्र सिंह झगीना, जिन्होंने कहा कि जनता के हितों के लिए चाहे कितना भी संघर्ष नगर निगम प्रशासन से करना पड़े, उसके लिए ये सदैव संघर्षरत रहेंगे। साथ ही जनता के पैसे का कतई दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। अपने सहयोगी जीतू ठाकुर के साथ मैं लोकेश मुदगल, नारद न्यूज, भरतपुर।